1 मेगावाट का ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम स्मार्ट सोलर ने एक टेक्सटाइल फैक्ट्री पे लगाया है। किस तरह से ये सिस्टम चलता है, क्या बचत कर सकता है, कितनी कॉस्ट आएगी और कितनी देर में इस सब सिस्टम के पैसे पूरे हो जाते हैं, ये तमाम चीजें देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस सिस्टम के हुआवे के ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स लगाए हैं, 700 वाट के कैनेडियन सोलर पैनल लगाए हैं, एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर लगाया है। ये तमाम चीजों की डिटेल जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, जहां पे स्मार्ट सोलर ने एक ऑन ग्रिड 1 मेगावाट का सोलर सिस्टम लगाया है। स्मार्ट सोलर ने इस ऑन ग्रिड 1 मेगावाट के सिस्टम के अंदर टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट्स की सिलेक्शन की है। सोलर इंडस्ट्री में जो हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन का सिस्टम हो सकता है, जो मैक्सिमम पॉसिबल सिस्टम हो सकता है, वो तमाम चीजें स्मार्ट सोलर ने इस सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल की हैं, जिसमें गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए हैं, जिनको रस्ट नहीं लगती, जिनके ऊपर जंग का कोई इंपैक्ट नहीं आता, जिनकी लाइफ भी ज्यादा होती है, जिनकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती। और इसके साथ साथ 700 वाट के कैनेडियन सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए हैं। कैनेडियन के 700 वाट के सोलर पैनल्स का इंतखाब इसलिए किया है कि ये एंड टाइप टेक्नोलॉजी है। ये कैनेडियन सोलर का सबसे हाईएस्ट एंड का मॉडल है, जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत कम सोलर कंपनीज के पास अवेलेबल है। 700 वाट के पैनल्स को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि ये जगह को कम से कम कवर करता है और मैक्सिमम आउटपुट देता है। जिस जगह पे 580 वाट या 625 वाट का पैनल लगना था, वहीं पे हमने 700 वाट का पैनल लगा दिया है और ये 15 साल वारंटी के साथ आता है। नॉर्मल पैनल 11 या 12 साल की वारंटी के साथ आते हैं। इसकी लाइफ 30 इयर्स होती है। इसकी एफिशिएंसी, इसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स आम पैनल से ज्यादा बेहतर है, मतलब ये हाई टेम्परेचर्स के ऊपर भी बेहतर परफॉर्म करता है। और इंडस्ट्री के लिए सोलर पैनल्स बेहतरीन है, क्योंकि कम जगह के ऊपर ज्यादा पैनल्स आ जाते हैं और इंडस्ट्री को हमेशा ज्यादा से ज्यादा आउटपुट की ही जरूरत होती है। यही वजह है कि हमने कैनेडियन सोलर, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी और दुनिया की भी नंबर 1 कंपनी में शुमार है, तो कैनेडियन सोलर का इंतखाब किया है। स्ट्रक्चर की बात करें तो एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर स्टेनलेस स्टील के नट बोल्ट इस्तेमाल किए हैं और कुछ जगहों पे हमने L4 स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल किए हैं, सो दैट की जगह कम से कम कवर हो। और इसके साथ साथ हुआवे के ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स इस्तेमाल। बहुत सारी जगहों पे हमने स्पेस सेविंग के लिए L4 L5 का डिजाइन भी सिलेक्ट किया है और बहुत सारी जगहों पे हमने 2 छतों के दरमियान मौजूद गलियों को भी कवर किया है। स्मार्ट सोलर का ये स्मार्ट डिजाइन, जहां पे आम कोई भी कंपनी 600-700 किलोवाट से ज्यादा पैनल नहीं लगा सकती थी, स्मार्ट सोलर ने अपनी स्मार्टनेस का मुजाहरा करते हुए यहाँ पे 1 मेगावाट का सिस्टम इस छत के ऊपर लगा दिया है, जिसमें 0 शेडिंग आ रही है। बहुत सारी जगहों पे गार्डर बेस्ड स्ट्रक्चर भी है और जो गलियों के बीच में स्ट्रक्चर लगाया है, ये वन ऑफ इट्स ऑन यूनिक काइंड स्ट्रक्चर है, जहां जो बहुत कम सोलर कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, जिसमें मैक्सिमम स्पेस को इस्तेमाल किया गया है। वायर्स की बात की जाए तो 6 mm की वायर इस्तेमाल की गई हैं और तमाम वायर्स को हमने GI डक्ट्स के अंदर कंसील किया है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत GI डक्ट्स हैं। पाइपिंग का इस्तेमाल कम से कम किया है, सिर्फ पैनल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए पाइप्स का इस्तेमाल किया है। GI डक्ट्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि इनको रस्टिंग कम आती है और वेदर इफेक्ट्स इसके ऊपर बहुत कम से कम आते हैं। 20-25 साल के लिए अगर सोलर पैनल लगे हुए हैं तो 20-25 साल तक ये GI डक्ट्स को भी कुछ नहीं होगा। इसी तरह अगर इन्वर्टर्स की बात करें तो इन्वर्टर्स में हुआवे जैसा टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड, जो इस वक्त इंडस्ट्री का नंबर 1 ब्रांड है, उसका इस्तेमाल किया है। हुआवे इन्वर्टर्स 10 साल वारंटी के साथ आते हैं। पाकिस्तान में 115 किलोवाट का हुआवे इन्वर्टर इस वक्त जो नंबर 1 एफिशिएंसी के साथ इस वक्त इंडस्ट्री के लिए नंबर 1 चल रहा है। तो यही वजह है हमने यहाँ पे 10 हुआवे के इन्वर्टर्स का इंतखाब किया है। 10 हुआवे के इन्वर्टर्स का इंतखाब इसलिए किया है कि सोलर पैनल हमने 1:1 रेशो के साथ लगाए हैं। मतलब अगर 1 मेगावाट के सोलर पैनल हैं तो 1 मेगावाट के ही इन्वर्टर्स हैं, बल्कि इन्वर्टर्स थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, सो दैट के इन्वर्टर्स को हीट अप ना हो, उनके ऊपर ओवर बर्डन ना आए। तो यही वजह है कि इन्वर्टर्स बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। इन्वर्टर्स की कूलिंग को इंश्योर करने के लिए स्मार्ट सोलर ने बड़ा स्मार्ट डिजाइन बनाया है। ओपन एंड जो स्पिनिंग मिल्स होती हैं, यहाँ पे इनके पास ऑलरेडी कूल एयर का बंदोबस्त होता है अपनी मशीनों को ठंडा करने के लिए। तो स्मार्ट सोलर ने डक्ट्स के जरिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कूलिंग सिस्टम की ठंडी हवा को इस सिस्टम के अंदर इंजेक्ट किया है, इस इन्वर्टर रूम में इंजेक्ट किया है और इन्वर्टर्स के हीट सिंक्स के पास से डक्ट के जरिए, एग्जॉस्ट फैन के जरिए इसकी जो गर्म हवा है इसको खींच के बाहर फेंक रहे हैं। तो इवेंचुअली इस इन्वर्टर रूम में, जहाँ पे 4-4 टन के 2 एसी की जरूरत थी, इस वक्त किसी भी एसी की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर वैसे ही 28
22 से 32 के दरमियान रहता है। यहाँ पे इन्वर्टर्स अपनी सेल्फ कूलिंग भी होती है। इन्वर्टर वैसे तो इनको ऐसा जरूरत नहीं होती, लेकिन इन्वर्टर की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इनको अच्छे टेम्परेचर पे रखा जा सकता है। वैसे ये IP65 इन्वर्टर्स होते हैं, इनको ओपन एयर में भी लगाया जा सकता है, हीटिंग इंपैक्ट भी नहीं आता, लेकिन इनकी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इनको अच्छा टेम्परेचर देना अच्छी बात होती है। और इन इन्वर्टर्स को बेहतरीन टेम्परेचर देने के लिए हमने इसकी मिल की एग्जिस्टिंग कूलिंग का ही इंतखाब कर लिया है। तो स्मार्ट सोलर ने यहाँ पे भी स्मार्टनेस का मुजाहरा किया है। सिविल स्ट्रक्चर की बात करें जाए, सिविल पैड्स भी ऑफ इट्स ओन काइंड, यूनिक काइंड स्मार्ट सोलर ने लगाए हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं वेदर इंपैक्ट्स की वजह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स उड़ रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डैमेज हो रहे हैं। तो स्मार्ट सोलर ने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हुए इस चीज का ख्याल रखा है कि दो बैक एंड पे जो लेग्स हैं उनको आपस में ज्वाइन कर दिया है, सो दैट कि कभी बहुत हैवी आंधी तूफान का झक्कड़ आता है तो वो इस पूरे स्ट्रक्चर को उठा के ना ले जाए। और इतना हैवी सिविल पैड बना दिया है कि दोनों लेग्स आपस में ज्वाइंट हैं। तो ये तो है सारे सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस। यहाँ पे हमने, क्योंकि एक गैस के ऊपर जनरेटर है वो भी चलता है, प्लस 1 मेगावाट का वापडा का भी लोड है, और सोलर भी तीनों साइड्स की इनपुट आ गई है। तो तीनों साइड्स की इनपुट को मैनेज करने के लिए स्मार्ट सोलर ने एक LMS सिस्टम लगाया है, जो कि जनरेटर सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम है। इस सिस्टम में सोलर फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जनरेटर सेकंड प्रायोरिटी और वापडा थर्ड प्रायोरिटी होती है। तीनों सिस्टम्स मिलके बिजली जनरेट कर रहे हैं, और स्मार्ट सोलर ने एक प्रॉपर LMS सिस्टम इसको लगाने के लिए इंस्टॉल किया है। हर इन्वर्टर को कम्युनिकेशन हमारे एक LMS सिस्टम के अंदर आती है। हमारा LMS सिस्टम डिसाइड करता है कि किस इन्वर्टर से कितनी पावर लेनी है और किस पावर सोर्स से या जनरेटर या वापडा उससे कितनी पावर लेनी है। तो ये बड़ा एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट सोलर सिस्टम ने सिस्टम डिजाइन किया है। इस तरह के LMS सिस्टम स्मार्ट सोलर और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को भी सप्लाई कर चुका हुआ है। अब बात करते हैं इस सिस्टम की आज से आने वाली प्रोडक्शन की बात। ये सिस्टम रोजाना 4000 यूनिट्स जनरेट करता है। रोजाना के 4000 और एक महीने के 1,20,000 यूनिट्स जनरेट करता है। 1,20,000 यूनिट्स की जो जनरेशन है, अगर आज की डेट में 50 रुपए पर यूनिट भी एवरेज लगाई जाए तो तकरीबन 60 लाख रुपए तक की बचत होती है। तो 1 मेगावाट का इस तरह का सिस्टम लगा के आप एक महीने में 60 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। ये सिस्टम 12 महीनों में तकरीबन 7 करोड़ 20 लाख रुपए तक की बिजली की बचत कर सकता है। और इस तरह के सिस्टम के ऊपर एज ऑफ टुडे, अगर आज की बात करें, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ सितंबर 2024 में बना रहा हूँ, तो इस तरह का सिस्टम 7 करोड़ 20 लाख रुपए में ही लग सकता है। इसके अंदर अगर स्पेसिफिकेशंस हायर कर लें, जिस तरह इस सिस्टम के अंदर लगाया है, तो थोड़े से पैसे और मजीद ऐड अप हो जाते हैं। प्राइसेस वेरी करती हैं, अप एंड डाउन होती रहती हैं। तो ये प्राइसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ सितंबर 2024 की बता रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।